everyone, hope you all are doing well. Welcome back to my channel. आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक रहेगा न्यू मून ब्लेसिंग्स। इस न्यू मून पर आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इस बारे में रीडिंग है। हमेशा की तरह हमारे पास दो फाइल्स हैं। मैं आपको दोनों कार्ड्स दिखाऊंगी। आपको जो कार्ड अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है, आपको अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पर एक फाइल चूज करनी है। अगर आपको दोनों कार्ड्स अपनी तरफ ड्रॉ कर रहे हैं तो आप दोनों फाइल्स देख लीजिए। हो सकता है दोनों में आपके लिए मैसेजेस हों। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल 1, टेक एक्शन। फाइल 2, लुक फॉर अ साइन। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी अपनी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आप डायरेक्टली अपनी फाइल पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। हेलो फाइल 1, आपने चूज किया है ये टेक एक्शन कार्ड। तो न्यू मून ब्लेसिंग्स पर देखते हैं आपको क्या एक्शंस लेने हैं। हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिनल टैरो डेक से। फाइल 1 को न्यू मून पर क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। न्यू मून ब्लेसिंग्स फॉर फाइल 1। ओके, दिस इज योर कार्ड, 4 of Wands। One more card। This is और क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं फाइल 1 को। ओके, दिस इज द कार्ड। एंड ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। तो फाइल 1 आपका फर्स्ट कार्ड है 4 of Wands। आपका सेकेंड कार्ड है एस ऑफ कप्स। आपका थर्ड कार्ड है किंग ऑफ Wands। और आपका फोर्थ कार्ड है 10 of Pentacles। ओके, तो फाइल 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। अभी तक अगर कुछ सिचुएशंस को लेकर आप कंफ्यूज थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये न्यू मून आपके लिए क्लैरिटी लेकर आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहा है। आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, स्पेशली फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ व्यूअर्स हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में आगे बढ़ें, कोई फ्लैट खरीदें। मोस्ट प्रोबेबली ये कोई प्रॉपर्टी डील आपकी फाइनल हो, कोई फ्लैट भी आप खरीद सकते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए ये जॉब में स्टेबिलिटी आ रही है, करियर में स्टेबिलिटी आ रही है। बट मोस्टली ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और क्लैरिटी भी आ रही है। आप आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं और किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि किस डायरेक्शन में आगे जाना है। और साथ में न्यू बिगनिंग्स, लव रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। हाँ, कोई न्यू लव इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनकी रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ अच्छी हो रही है। रिलेशनशिप्स में एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। और सिर्फ पार्टनर के साथ ही नहीं, पूरी फैमिली में आपके पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। तो और ये न्यू बिगनिंग आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा रही है
हो सकता है आपको पेरेंट्स से कुछ इनहेरिटेंस भी मिले, या एक जॉइंट फैमिली की तरफ आप आगे बढ़े, या हो सकता है कुछ व्यूअर्स के पेरेंट्स उनके साथ रहने के लिए आए। इस तरह की भी चीजें होती हुई दिख रही हैं। आपको आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी भी मिलने की संभावना है, ऐसा दिख रहा है। और ये काम ऐसे ही नहीं हो रहा, आप खुद कर रहे हैं। आप खुद इतने पैशनेट और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि आपके आगे अब किसी की चलने वाली नहीं है। अब आप वो करेंगे जो राइट है। आप किसी के लिए क्या अच्छा है और कौन किससे खुश हो रहा है, आप ये देखते हुए एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आप एक अच्छे लीडर की तरह लीड कर रहे हैं और वो डिसीजंस ले रहे हैं जो राइट हैं, जो पूरी फैमिली के लिए राइट हैं। ऐसे डिसीजंस आप लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ व्यूअर्स स्पिरिचुअल लीडर का भी काम करते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हैं आप इस न्यू मून से। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। आपकी फैमिली लाइफ में अगर पहले कुछ केओस चल रहा था, तो इस न्यू मून पर ऐसा दिखता है कि वो मैटर सेटल होंगे और आप लोग एक कॉम्प्रोमाइज पर आएंगे, ऐसा भी दिख रहा है। पाइल 1 के लिए न्यू मून ब्लेसिंग क्या है? न्यू मून ब्लेसिंग फॉर पाइल 1। एंड ऑफ द डेक है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो आपका फर्स्ट कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सेकेंड कार्ड है आपका अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो पाइल 1 ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, कुछ आपके डाउट्स थे जो आपको क्लियर नहीं हो रहे थे। तो इस न्यू मून से आपको क्लैरिटी मिल रही है। जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मिल रहे थे, वो सारे आंसर्स आपको मिल रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन हो रहा है अपनी फैमिली के साथ। अगर करियर में अगर ये सिचुएशन है, तो करियर में भी आपके बॉसेस के साथ आपका खुल के कम्युनिकेशन हो रहा है और एक पार्टनरशिप भी होती हुई दिख रही है, बिकॉज न्यू मून इन लीब्रा आया है। फुल मून इन जेमिनाई मीन्स कि एक तरह से जो आपके पास्ट के इश्यूज थे वो कम्युनिकेशन करके आप किसी क्लैरिटी पर पहुंच रहे हैं। आप ही नहीं, बाकी सब लोग भी क्लैरिटी पर पहुंच रहे हैं और वो इश्यूज खत्म हो रहे हैं। साथ में एक प्यार भरा नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। ये आपकी फैमिली लाइफ में हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग हो सकती है, क्योंकि लिब्रा इज अबाउट रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। तो ये आपके करियर में भी कोई पार्टनरशिप हो सकती है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने डर से ऊपर उठिए, अपने डर को फेस करिए। आप में इतना डर बैठा हुआ है कि आप खुलकर लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है अपने डर से ऊपर उठ के कम्युनिकेट करिए, लोगों से खुलकर बात करिए और एक्शंस लीजिए, तभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी और आप इस स्टेबिलिटी को अचीव कर पाएंगे। और एक हैप्पी फैमिली लाइफ, एक स्टेबल फैमिली लाइफ आप अचीव कर पाएंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए अगर आप एक्शंस लेंगे, खुल के कम्युनिकेट करेंगे, तो आप अपने करियर में स्टेबिलिटी अचीव कर पाएंगे, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि दो चीजें यहाँ दिख रही हैं, एक तो दिख रहा है आपकी फैमिली लाइफ, दूसरा ऐसा दिख रहा है कि आप करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं। करियर में भी एक आप स्टेबिलिटी अचीव करते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए आगे के लिए न्यू मून के लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और आपसे कहा जा रहा है अब पास्ट का जो कुछ भी है उसको लेट गो करिए, छोड़िए उसको, आगे बढ़िए। अपनी इनसिक्योरिटीज को, अपने डर को आपको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है।
अपनी नेगेटिव थिंकिंग, जो आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स थे कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे होगा ही नहीं, ये सारे बिलीव्स को पीछे छोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है और आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये ब्लेसिंग आ रही है आपके न्यू मून पर। तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए न्यू मून ब्लेसिंग्स। कुछ व्यूवर्स ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उनको कमिटमेंट मिलने जा रहा है। कुछ व्यूवर्स की मैरिज भी फिक्स हो सकती है इस बीच में, ऐसा भी दिख रहा है। एंड ऑफ द डेक है इमम कोली। इमम कोली इज रूट, मार्स, एक्शन। आप तो एक्शन ओरिएंटेड दिख ही रहे हैं इसमें तो नो डाउट। सेकेंड है सन, क्लैरिटी आ रही है, विक्ट्री आपको मिल रही है। और फैमिली लाइफ में तो एक बहुत जबरदस्त नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। नई शुरुआत, वो भी पूरी क्लैरिटी के साथ। और यू आर द अथॉरिटी। आपके अगर इन लॉज या पेरेंट्स से आपकी कोई बात होनी थी या डिस्प्यूट चल रहे थे तो वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं और जीत आपकी हो रही है, ऐसा दिख रहा है। स्पेशली फादर फिगर के साथ, अगर फादर फिगर के साथ आपका कोई डिस्प्यूट था या प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है यहाँ पर। और आप एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी अपने वर्क प्लेस पर या करियर में हैं तो आप क्लैरिटी के साथ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हैं। और अगेन इमम कोली इज रूट। रूट्स कौन होते हैं? फैमिली के रूट्स होते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, यही फैमिली के रूट्स होते हैं। तो इनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होता हुआ दिख रहा है। या अगर करियर में बात करूं तो आपके जो बॉसेस हैं, जो भी कंपनी के हेड्स हैं, उनके साथ आपकी एक कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है और आपको क्लैरिटी मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि अब उस एक लीडरशिप पोजीशन आपको मिल जाए। जिस भी जगह आप वर्क कर रहे हैं उसमें आपको लीडरशिप पोजीशन मिल जाए, या फैमिली में भी आप अथॉरिटी बन जाए, आपको डिसीजन पावर मिल जाए। ऐसी भी सिचुएशंस होती हुई दिख रही हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए न्यू मून ब्लेसिंग। One card please. Angels, one card please. Receptivity. Okay. Card is isolation. Okay. आपकी पास्ट की सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आपकी फैमिली से आपके काफी डिस्प्यूट्स चल रहे थे, आपके पार्टनर से आपके डिस्प्यूट्स चल रहे थे, आप आइसोलेशन में दिख रहे हैं। कुछ व्यूवर्स यहाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। और ये भी दिख रहा है अगर आप कांटेक्ट में भी हैं, अगर आप साथ में भी हैं तो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, आपकी बातचीत शायद नहीं हो रही है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। लेकिन ये न्यू मून आप लोगों का समझौता कराएगा। आप एक पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिख रहा है और बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिख रहा है। परिवार में खुशियां आ रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। इसके बाद ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग कहीं शिफ्ट होने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। शिफ्ट तो नहीं हो रहे हैं, शिफ्टिंग की सिर्फ प्लानिंग चल रही है, ऐसा भी दिख रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। न्यू मून ब्लेसिंग्स फॉर पाइल 1। एंड ऑफ द डेक
tree wisdom. It says, the tree teriad will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sound it makes. मून एनर्जी, अगेन न्यू मून की रीडिंग है और मून एनर्जी आ रही है इसमें. Surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. ये न्यू मून आपके लिए पीस ऑफ माइंड लेके आ रहा है. आप जिन चीज़ों से आप बहुत परेशान थे, आपकी ओवर थिंकिंग चल रही थी, डिस्टर्ब थे, तो ये पीस ऑफ माइंड अब आने वाली है. आपसे कहा जा रहा है अप्स एंड डाउन्स जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं ये एंडिंग की तरफ आ रहे हैं. आपको इन पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने पीस ऑफ माइंड पर फोकस करना है. आपको वो डिसीजंस लेने हैं जिसमें आप पीसफुल फील करते हैं. और आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ मैसेजेस दिए जाएंगे. आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको कुछ मैसेजेस देंगे, लेकिन आपको अपने आप को पीसफुल सिचुएशन में रखना पड़ेगा, तब आप उन डाउनलोड्स को समझ पाएंगे. शायद आप कोई म्यूजिक सुनते हैं या आप कोई टैरो कार्ड रीडिंग देखें या आपको एंजल नंबर्स के थ्रू कोई मैसेजेस मिलेंगे, स्पेशली किसी म्यूजिक के थ्रू. कोई म्यूजिक आप सुनते हैं या कुछ भी आप ऐसा सुन रहे हैं जिससे आपको मैसेजेस दिए जाएंगे, ये आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं. तो आगे देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए. पाइल 1 के लिए न्यू मून ब्लेसिंग्स. एंड ऑफ द डेक जॉय. ओके, जॉय तो यहाँ वैसे भी सन आ रहा है तो हैप्पीनेस तो आ ही रही है आपकी लाइफ में. एंड दिस इज ग्राउंडिंग. वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेबिलिटी आ रही है, ग्राउंडिंग हो रही है आपकी फैमिली लाइफ में, आपके करियर में ग्राउंडिंग आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है. ये तो मैं पहले ही इस बारे में बात कर चुकी हूँ. और साथ में जॉय आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, पीस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में. साथ में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है. डेफिनेटली आपने पास में बहुत कुछ देखा है, आप इतना इजी नहीं था इस यहाँ तक पहुँचना आपके लिए. आपने जैसे ये कैटरपिलर है, कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनने में कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. वो बहुत ही पेनफुल डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं जिनसे आप होकर गुजरे हैं, तब आप इस सिचुएशन में पहुंच पाए हैं. और ये मैनिफेस्ट, ये स्टेबिलिटी, ये फैमिली लाइफ, ये हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी आप मैनिफेस्ट कर पाए हैं. तो ये है आपकी रीडिंग पाइल 1. कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल. जल्द ही मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ. टिल देन गुड बाय, टेक केयर. हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने चूज किया है लुक फॉर अ साइन कार्ड. तो देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए. हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिनल टैरो डेक से. पाइल 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं न्यू मून पर. न्यू मून ब्लेसिंग्स फॉर पाइल 2. कार्ड 1, कार्ड 2. न्यू मून ब्लेसिंग्स फॉर पाइल 1. दो कार्ड्स हैं ये.
Angels, one card please. New moon blessings for pile 2. एंड ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। आपका फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका सेकेंड कार्ड है हाई प्रीस्टेस। सॉरी, हाई प्रीस्टेस इज योर फर्स्ट कार्ड एंड सेकेंड कार्ड इज एम्परर रिवर्स्ड। आपका थर्ड कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स और फोर्थ कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो न्यू मून पे आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हो रही हैं। पहली ब्लेसिंग तो आपको यही मिल रही है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हो रही हैं। और दूसरी ब्लेसिंग, कोई एक रिजिड पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। यस, ऐसा पर्सन अपनी रिजिडिटी छोड़ रहा है, अपनी स्ट्रिक्टनेस छोड़ रहा है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं या कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपके फादर फिगर हो सकते हैं या आपके कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ही स्टबर्न पर्सन है। वो अपनी स्ट्रिक्टनेस छोड़ रहा है और आपके साथ एक तरह से ग्रुपिंग करने के लिए आपके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि एक टीम वर्क आप करते हुए दिख रहे हैं। न्यू मून ब्लेसिंग्स ये भी आ रही है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी, आपके कोई बॉस थे या आपके कोई फादर फिगर थे या आपके कोई पार्टनर थे, कोई भी ऐसा था जो बहुत ही रिजिड था, स्टबर्न था, तो वो फिर आपसे समझौता कर रहा है, आपसे समझौता करने के लिए तैयार है और उसके साथ आपके साथ एक टीम वर्क कर रहा है, जिस टीम में लीडरशिप रोल आपको मिल रहा है। ऐसा भी होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, आप बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं, चीज़ों को आप डीपली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शायद पास्ट में आपने कुछ सेटबैक्स देखे हैं जिसकी वजह से आप काफी क्लोज्ड ऑफ हैं, आप ओपन नहीं हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कुछ मनी मैटर्स भी बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसकी वजह से आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए सेविंग्स भी बढ़ती हुई दिख रही हैं, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए एक और मैसेज आ रहा है कि वो शायद फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हुए। यस, उनके पार्टनर शायद उनको फैमिली बिजनेस में भी इन्वॉल्व करने का प्रपोजल रख सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। एक और मैसेज आ रहा है, अगर यहाँ पर कोई टैरो कार्ड रीडर्स हैं, हीलर्स हैं, रेकी हीलर्स हैं, तो उनका काम बढ़ता हुआ दिख रहा है, उनकी अर्निंग उस काम से होती हुई दिख रही है। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो वो भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसमें भी अर्निंग्स होती हुई दिख रही हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। न्यू मून ब्लेसिंग्स, न्यू मून ब्लेसिंग्स फॉर पाइल 2। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आपका फर्स्ट कार्ड है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, एंड द एंड ऑफ द डेक, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो आपको ये, मैंने कहा कुछ लोग क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं, पास्ट में उनके साथ बहुत कुछ हुआ है, उन्होंने बहुत कुछ देखा है जिसकी वजह से वो काफी क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि उन चीजों को रिलीज करिए, अपने इनसिक्योरिटीज को, अपने डर को, इन सबको आपको रिलीज करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। और जो होने जा रहा है वो ऐसा कुछ होने जा रहा है जो अब तक आप समझते थे ये इम्पॉसिबल है,
तो वो इम्पॉसिबल अब पॉसिबल होने जा रहा है। जो डिस्प्यूट्स आप लोगों के बीच में चल रहे थे, उनका कंक्लूजन अब निकलेगा। उसी पर आपके कम्युनिकेशन चल रही है, चाहे वो करियर में हो, चाहे फैमिली लाइफ में हो, उसी पर आप लोगों के डिस्कशंस हो रहे हैं और आप लोग किसी कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। ऐसा होता हुआ दिख रहा है। मोस्टली ये जो कुछ भी हो रहा है, ये उस फादर फिगर या ये बॉस जो भी बहुत ही स्टबर्न है, वो बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। और देखती हूँ क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। न्यू मून ब्लेसिंग्स फॉर पाइल 2, न्यू मून ब्लेसिंग्स फॉर पाइल 2। एंड ऑफ द डेक एक्वेरियस, कोलैबोरेशन तो ऑलरेडी होता हुआ दिख रहा है, या ये किसी जॉब सिचुएशन में भी हो सकता है, या फैमिली में भी कोलैबोरेशन होता हुआ दिख रहा है। कोई एक स्टबर्न पर्सन अपनी स्टबर्ननेस छोड़ रहा है, बातचीत करने के लिए तैयार है, उसकी वजह से समझौते होते हुए दिख रहे हैं। 4th हाउस होम, ये होम लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। और सेकेंड इज 9th हाउस एक्सप्लोरेशन। ओके, ऐसा दिख रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और स्पिरिचुअलिटी से आपको कुछ इनकम भी होती हुई दिख रही है, ये भी न्यू मून ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। प्लस फैमिली लाइफ में एक कंक्लूजन आ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। 4th हाउस और एक्सप्लोरेशन, ऐसा भी लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स हाउस शिफ्टिंग करेंगे, कहीं शिफ्ट होंगे, ऐसा भी होता हुआ दिख रहा है। हाउस चेंज करने का भी मैसेज आ रहा है कि आप ये भी कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी, कहीं ट्रैवलिंग प्लान भी आपका बन सकता है। और ये कोलैबोरेशन हो रहा है, एक मेजर चेंज आ रहा है। कोलैबोरेशन आपकी फैमिली लाइफ में ही होता हुआ दिख रहा है, होम लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे तो वो रिजॉल्व हो रहे हैं, कंक्लूजन्स पे आप लोग आ रहे हैं, जिसमें शायद आप लोग हाउस शिफ्ट करें, कहीं और जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप सब एक साथ रहने की प्लानिंग करें, या एक साथ कहीं ट्रैवल पे जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। न्यू मून ब्लेसिंग्स फॉर पाइल 2, न्यू मून ब्लेसिंग्स फॉर पाइल 2। एंड ऑफ द डेक रिसेप्टिविटी, एग्जॉशन। पाइल 2, बहुत थके हुए हैं आप। कुछ लोग तो फिजिकली भी बहुत थके हुए हैं, बहुत ही आप इस समय इतने टायर्ड दिख रहे हैं। कुछ लोग बीमारी से भी डील कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ भी उन लोगों की सही नहीं हो सकती है। ऐसी सिचुएशन से आपने पास्ट में बहुत डील किया है, बहुत ज़्यादा ओवर वर्क आपने किया है, और इस समय आप बिल्कुल टूटे हुए, थके हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब उसका कंक्लूजन आ रहा है, एक फैमिली में एक समझौता होता हुआ दिख रहा है। यस, फैमिली में समझौता होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपके पार्टनर से आपके कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, और आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ एक्सपेंशन का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि आप कहीं शिफ्ट होने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, ऐसा होता हुआ दिख रहा है। आप एक्शंस ले रहे हैं, आप शांति से नहीं बैठे हैं, कम्युनिकेशन चल रहा है, बातचीत। हालांकि ऐसा कोई एक्शन नहीं हो रहा है कि मेजर चेंज इसी अभी आएगा, ये इन फ्यूचर आ सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन आपका लगातार चल रहा है इन चीजों को लेकर, जिसमें कंक्लूजन्स भी निकल रहे हैं। आप किसी निष्कर्ष पर भी पहुंच रहे हैं। बातें केवल बीच में अटकी नहीं है, वो रिजल्ट पर पहुंच रही हैं। और देखते हैं न्यू मून ब्लेसिंग्स फॉर पाइल 2,
पाइल 2 के लिए न्यू मून ब्लेसिंग्स। एंड ऑफ द डेक फ्लोरिश। It says the lotus fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. Motivation. It says when spring approaches, the flower fairy urge you to spring into action. If there is something you have been merely think about doing, they say get busy and do it. आपसे ये कहा जा रहा है स्प्रिंग टाइम का वेट करिए और तब तक जो भी अनक्लियर बातें हैं आप उनको क्लियर करिए, सबसे क्लियर करिए जो भी एरियाज आपके या जो भी क्वेश्चंस हैं जिसके लिए क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, वो सारी बातें आप क्लियर करिए। और आप क्लियर कर भी रहे हैं, आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं क्योंकि आपको और क्लैरिटी की जरूरत है। आप फ्लोरिश करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को प्रायोरिटी बनाकर रखिए कि आप वो डिसीजंस लें जिसमें आप फ्लोरिश करें। और आपसे कहा जा रहा है कि मोटिवेटेड रहिए लेकिन स्प्रिंग का वेट करिए। स्प्रिंग टाइम पर आपको एक्शन लेना पड़ सकता है, बल्कि पड़ क्या सकता है, स्प्रिंग टाइम पर आप एक्शन लेंगे ऐसा दिख रहा है। और आपसे कहा जा रहा है फाइंड अ बैलेंस। दूसरे लोग इम्पोर्टेंट हैं तो आप भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, होम लाइफ इम्पोर्टेंट है तो आपका करियर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो हर चीज में बैलेंस रखते हुए आपको आगे बढ़ना है ऐसा दिख रहा है। पास्ट में आपने दूसरों को बहुत इंपॉर्टेंस दी है और अपने आप को नेग्लेक्ट किया है, तो अब समय आ गया है। आपसे कहा जा रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, अपना ख्याल रखते हुए जो भी डिसीजंस लेने हैं लीजिए और एक बैलेंस मेंटेन करके चलिए। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। ओके, एंड ऑफ द डेक इंटीग्रेशन। And this is divine feminine. Okay. आपको अब अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में टैप इन करना है। कुछ व्यूअर्स के लिए उनकी डिवाइन फेमिनाइन उनकी लाइफ में एंटर करने जा रही है, या तो इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। आपसे कहा जा रहा है आपको अपनी यीन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करना है और अपनी डिवाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में टैप इन करना है। ओके, आपसे ये कहा जा रहा है। ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द ही मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।